गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इक्विसिस्टम के पर्रोह में पाई जाने वाली नोड की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि इक्विसिस्टम का पर्रोह या सूट जो होता है वो नोड और इंटर नोड में विभेदित होता है। साथ ही पिछले वीडियो में हमने इंटर नोड की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम देखेंगे नोड की इंटरनल स्ट्रक्चर। वास्तव में नोड और इंटरनोड दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग समान होती है, लेकिन उनमें कुछ अंतर भी होते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हो, इंटरनोड का जो पिथ होता है वो खोखला होता है, उसमें पिथ कैविटी पाई जाती है। लेकिन नोड में पिथ खोखला नहीं होता है, यहाँ पे एक ठोस डायाफ्राम पाया जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है नोडल डायाफ्राम। ये बीच में बिल्कुल जो पाया जाता है उसको, ये एक डायाफ्राम है और इस डायाफ्राम को बोलते हैं नोडल डायाफ्राम। नोडल डायाफ्राम के द्वारा दो पर्वय एक दूसरे से अलग रहते हैं, मतलब नीचे वाला पर्वय और ऊपर वाला पर्वय नोडल डायाफ्राम के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। यहाँ पे आप इस दोनों डायग्राम, यहाँ वाला जो बी वाला डायग्राम है इसमें भी आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन है नोडल डायाफ्राम, जिसके द्वारा दो इंटरनोड है वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। साथ ही नोड या पर्वय संधि में वेलिकुलर कैनाल प्राय एब्सेंट रहती है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इंटरनोड में जो इनर कॉर्टेक्स होता है उसमें वेलिकुलर कैनाल्स पाई जाती है, लेकिन नोड की आंतरिक संरचना में वेलिकुलर कैनाल्स एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है, नोड पर वेस्कुलर बंडल्स जो है वो आपस में संयोजित हो जाते हैं और एक संपूर्ण वेस्कुलर सिलेंडर बनाते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला पोर्शन नोडल डायाफ्राम है बीच में, इसके चारों ओर जो आपको राउंड में दिख रहा है ये पूरा है इसका वेस्कुलर सिलेंडर। वेस्कुलर सिलेंडर, वास्तव में आप सभी जानते हो कि वेस्कुलर सिलेंडर जो है वो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। तो इसमें देखिए, डायाफ्राम यह जो नोडल डायाफ्राम है उसके जस्ट बाहर की ओर एक गहरे काले रंग की संरचना आपको दिख रही है। ये देखो नोडल डायाफ्राम है, इसके बाहर की तरफ ये वाला पोर्शन है वो है जाइलम, और जाइलम के बाहर की तरफ जो हल्के रंग का जो है वो है फ्लोएम। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है जाइलम और ये वाला पोर्शन है फ्लोएम। जाइलम के जस्ट ऊपर देखिए, ये देखो जाइलम, ये यहाँ पे देखिए जाइलम और यहाँ देखिए फ्लोएम। तो नोडल डायाफ्राम जो है उसके चारों ओर जाइलम एक वलय के रूप में पाया जाता है और जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम भी एक वलय के रूप में पाया जाता है। साथ ही हमने जब इंटरनोड की स्ट्रक्चर देखी थी तब हमने देखा था कि इंटरनोड में कैरिनल कैनाल पाई जाती है वेस्कुलर सिलेंडर्स में, लेकिन नोड वाले क्षेत्र में कैरिनल कैनाल एब्सेंट होती है। नोड वाले क्षेत्र में वेस्कुलर सिलेंडर से लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस निकलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाली जो बड़ी दो स्ट्रक्चर दिख रही है जो निकल रहे हैं, इनको बोलते हैं ब्रांच ट्रेस। आप देख सकते हो ब्रांच ट्रेस, और यहाँ पे देखो लीफ ट्रेस। ये देखिए लीफ ट्रेस, आप इसमें देख सकते हो कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन ब्रांच ट्रेस है और ये वाला पोर्शन है लीफ ट्रेस। तो यहाँ पे जो वेस्कुलर सिलेंडर है उससे लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस निकलते हैं। ये इसकी थी नोड की स्ट्रक्चर, जो इंटरनोड के लगभग समान होती है, लेकिन उससे थोड़ी डिफरेंस होती है। डिफरेंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में हम देखेंगे इक्विसिस्टम के राइजोम या प्रकंद की स्ट्रक्चर। तो देखिए, वास्तव में राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर वायवीय पर्रोह या एरियल सूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के लगभग समान होती है, लेकिन उससे कुछ भिन्न लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बाकी सारा दोनों में सेम होता है, चाहे अपन एरियल सूट की स्ट्रक्चर देखें और चाहे अपन राइजोम की स्ट्रक्चर देखें, दोनों में लगभग सेम होती है। कुछ डिफरेंस है जिनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि हमने देखा था
एरियल सूट या वायवीय पर्रोय होता है उसकी एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेकिन राइजोम की एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं पाए जाते। यहाँ पे ये एपिडर्मिस वाला पोर्शन है, ये देखिए एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में यहाँ स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। दूसरा इसमें डिफरेंस है कि आउटर कोर्टेक्स में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। राइजोम का जो आउटर कोर्टेक्स वाला पोर्शन है उसमें दृढ़ोत्की कोशिकाएं एरियल सूट की अपेक्षा कम पाई जाती है। तीसरा अंतर होता है कि एरियल सूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा हमने कि आउटर कोर्टेक्स का जो आंतरिक भाग होता है वो क्लोरोफिल युक्त क्लोरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, लेकिन अगर अपन राइजोम में देखें तो राइजोम के कोर्टेक्स में क्लोरोफिल युक्त सेल्स का अभाव होता है। एक बार ये पॉइंट फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एरियल सूट का कोर्टेक्स का जो आंतरिक अंदर वाला भाग होता है या आउटर कोर्टेक्स का जो इनर भाग होता है उसमें क्लोरोफिल युक्त क्लोरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है, लेकिन राइजोम में ऐसी क्लोरेनकाइमेटस सेल्स का अभाव होता है और ये फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट इनमें डिफरेंस है कि एरियल सूट में जो वेलिकुलर कैनाल, केरिनल कैनाल और जो सेंट्रल पिथ कैविटी पाई जाती है वो थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन राइजोम में पाई जाने वाली वेलिकुलर कैनाल, केरिनल कैनाल और पिथ कैविटी उनकी अपेक्षा छोटी होती है। तो इस प्रकार ये इनमें कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं, बाकी स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है दोनों की। एक और थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं इसको। देखिए अपन थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लेते हैं कि भाई पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इक्विसिटम की इंटरनोड की स्ट्रक्चर या पर्व की स्ट्रक्चर, और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इक्विसिटम के नोड या पर्व संधि की स्ट्रक्चर। दोनों की स्ट्रक्चर लगभग समान होती है, यानी नोड और इंटरनोड दोनों की स्ट्रक्चर समान होती है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। पहला डिफरेंस तो ये होता है कि जो इंटरनोड होता है उसमें केंद्रीय भाग में पित्त कैविटी पाई जाती है जो खोखली होती है, लेकिन ऐसी पित्त कैविटी नोड वाले पोर्शन में नहीं पाई जाती है, अर्थात यहाँ पे पित्त खोखला नहीं होता है, और खोखला न होकर यहाँ पे एक ठोस डायाफ्राम पाया जाता है और उस डायाफ्राम को बोलते हैं नोडल डायाफ्राम। दूसरा यहाँ पे डिफरेंस है कि नोड वाले क्षेत्र में वेलिकुलर कैनाल एब्सेंट होती है, जबकि जो इंटरनोड वाला एक क्षेत्र था, इंटरनोड की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, इंटरनोड में जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसमें वेलिकुलर कैनाल पाई जाती है। तीसरा इनमें अंतर होता है कि पर्वसंधि या नोड में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो आपस में संयोजित होकर एक सिलेंडर बनाते हैं जिसको वेस्कुलर सिलेंडर कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वेस्कुलर सिलेंडर के अंदर वाला पार्ट है वो जाइलम कहलाता है, बाहर वाला पार्ट है वो फ्लोएम कहलाता है। और नोड या पर्वसंधि वाले क्षेत्र में केरिनल कैनाल भी एब्सेंट होती है। इस क्षेत्र में लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस पाए जाते हैं, जो यहाँ पे देखिए जो वेस्कुलर सिलेंडर्स है उनसे उससे दो ट्रेस निकल रहे हैं। ये वाला जो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है ब्रांच ट्रेस, और ये वाला पोर्शन है वो कहलाता है लीफ ट्रेस। तो इस प्रकार यहाँ इसमें वेस्कुलर सिलेंडर से लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस निकलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राइजोम की स्ट्रक्चर। तो राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर भी एरियल सूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के लगभग समान होती है, मतलब प्रकंद की आंतरिक संरचना भी वायवीय पर्व की आंतरिक संरचना के लगभग समान होती है, लेकिन कुछ इनमें डिफरेंस भी होते हैं। पहला डिफरेंस है कि प्रकंद की बाह्य त्वचा में रंध्र नहीं पाए जाते हैं, जबकि वायवीय पर्रोह की बाह्य त्वचा में रंध्र पाए जाते हैं। दूसरा अंतर है कि प्रकंद के बाह्य कोर्टेक्स में दृढ़ोत्की कोशिकाएं अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि वायवीय पर्रोह के बाह्य कोर्टेक्स में दृढ़ोत्की कोशिकाएं ज़्यादा होती है। तीसरा इनमें अंतर होता है प्रकंद के कोर्टेक्स में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, जबकि वायवीय पर्रोह के कोर्टेक्स में क्लोरोफिल युक्त क्लोरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है। लास्ट का इनमें अंतर है कि प्रकंद में वेलिकुलर कैनाल, केरिनल कैनाल और सेंट्रल कैनाल जो पिथ कैविटी होती है वो वायवीय पर्रोह की तुलना में छोटी होती है। थैंक यू।